अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? होप सो यू ऑल वुड बी फाइन। चलें, ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हमें साथ साथ जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। चले, होम्योस्टेसिस बेटा क्या होता है? होम्योस्टेसिस जो है, दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, हम इसमें एग्जांपल्स देखें। अगर टेम्परेचर जो है बाहर बेटा ज्यादा है या कम है तो क्या होगा? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इट शुड बी मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल के साथ साथ हमारी बॉडी का अंदर भी जो है अगर कोई आउटसाइड कंडीशन चेंज होती है तो उसको भी हमने क्या करना होता है, या हमारी बॉडी क्या करती है, इट हैज टू ब्रिंग दैट कंडीशन टू नॉर्मल और एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द होम्योस्टेसिस, जिसमें क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में कंडीशंस कम या ज्यादा होते हैं, जैसे ग्लूकोज का आप लेवल देखें, ब्लड में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट शुड बी मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल विच इज 80 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड, राइट। तो इस कंडीशन को कम है या ज्यादा है तब इसको हम नॉर्मल कंडीशन में लेकर आते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द होम्योस्टेसिस, राइट। इसकी फर्दर टाइप्स हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा है कि ग्लूकोज की कंडीशन जो है दैट इज मेंटेन्ड एट नॉर्मल कंसेंट्रेशन। इसी तरह वाटर जो है उसकी कंसेंट्रेशन भी ब्लड में हाई हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर भी हाई हो सकता है, राइट, दैट कैन डैमेज द एंजाइम्स। और इसी तरह जो टेम्परेचर है आउटसाइड द बॉडी वो भी आप देखिए, समर में जो है दैट इज हाई और विंटर में आप देखें तो दैट इज लो। तो इस केस में भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज मेंटेन्ड, वो कितना होता है? दैट इज ऑलवेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 37 पर जो हमने मेंटेन करना है या बॉडी हमारी मेंटेन करती है थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज द होम्योस्टेसिस। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है फर्दर आप देखें, वन इज द थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट, तो इसमें क्या है? दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो दैट इज नोन एज द थर्मो रेगुलेशन। बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है दैट्स द थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस देखें, ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज द ऑस्मो? ऑस्मो हम किसके लिए करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, या वाटर एंड सॉल्ट्स का जो बैलेंस है इनटू आवर बॉडी, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ यू हैव टेकन मोर वाटर या आपने कोई सॉल्टी चीज खाई है तो उसमें क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर अगर ज्यादा वाटर हो जाए तो दैट कैन डैमेज द सेल्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग में इन चैप्टर नंबर 2 we have studied about diffusion and osmosis। साथ साथ हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते जाते हैं। अगर देखें टेम्परेचर बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं होगा तो इट विल, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर ना होने का क्या नुकसान हो सकता है? इट विल डीनेचर, हाई टेम्परेचर विल डीनेचर एंजाइम्स, राइट। अच्छा, अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर क्या करेगा? हाई विल डीनेचर एंजाइम्स। और जो लो है, लो क्या करेगा? लो बेटा इट विल, at low temperature enzymes will be inactive। ठीक है, तो इसलिए जो है टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल विच इज 37 फॉर आवर बॉडी। अच्छा, दूसरा जो हमने किया है दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ, किसका है ये? इट्स द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। चलें, इसके हम देख लेते हैं इसका नुकसान क्या होगा। अगर आप देखें कि ब्लड के अंदर वाटर ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर इफ देयर इज हाई वाटर कंटेंट, अगर यहाँ पर पानी आप देखें ज्यादा है
ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इट हैज सम सेल्स इनटू इट, इसके अंदर सेल्स होते हैं, राइट। अच्छा, अगर प्लाज्मा के अंदर वाटर हाई होगा तो सेल्स के अंदर हम हाई कह रहे हैं, तो हाई मीन्स कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद रेड ब्लड सेल्स। इट मीन्स रेड ब्लड सेल्स हैव लो वाटर कंटेंट एंड इन द प्लाज्मा देयर इज हाई वाटर कंटेंट। हम इसको रेड ब्लड सेल्स के इनर एटमोस्फेयर के साथ कंपेयर करके कह रहे हैं कि इट हैज हाई वाटर कंटेंट। अच्छा, अगर बाहर पानी ज्यादा है एंड इनसाइड द सेल्स इट इज लेस, तो इस केस में क्या होगा, वाटर विल मूव इनसाइड। वाटर जो है it will high water it will move inside the cells by osmosis, ठीक है। अच्छा, when it will move inside, तो रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे बेटा, रेड ब्लड सेल्स जो हैं they will swell and ultimately they will burst, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वाटर की कंसंट्रेशन है दैट शुड बी मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल, एक तो ये रीजन है। इसके साथ आप ऑपोजिट देखें, इफ बेटा देयर इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट, दिस इज द प्लाज्मा एंड इफ इट हैज लेस वाटर कंटेंट, इट हैज लेस वाटर कंसंट्रेशन, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखें इनसाइड के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम कहते हैं कि आउटसाइड दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो इट मींस कि हम उसको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप देखें कि आउटसाइड और इनसाइड द ब्लड और प्लाज्मा वी आर सेइंग कि वाटर कंटेंट जो है दिस इज लेस, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा में जो है वाटर कंसेंट्रेशन कम है, तो इनसाइड द ब्लड सेल्स यहां पर क्या होगी, इट विल हैव द हाई वाटर कंटेंट, ठीक है। हाई के लिए मैं अपवर्ड एरो शो कर देती हूँ, हाई, इट विल हैव हाई वाटर कंटेंट, राइट। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, इफ इनसाइड द सेल देयर इज हाई वाटर कंटेंट एंड आउटसाइड देयर इज लो वाटर कंटेंट, सो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू, will move from cells to outside into the plasma। यहाँ पे वाटर मूव करेगा आउटसाइड और इसके रिजल्ट में व्हाट विल हैपन, ये जो सेल है दिस सेल विल श्रिंक, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल। इस केस में जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे विल श्रिंक, अल्टीमेटली causing the death of the red blood cells। इस केस में भी डेथ हो जाएगी। और अगर बाहर जो है प्लाज्मा में वाटर कंसेंट्रेशन हाई हो जाए तो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल्स बाय ऑस्मोसिस एंड दैट विल आल्सो कॉज द बर्स्टिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसमें भी डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली और इसमें भी डेथ हो जाएगी। तो बेटा इस तरह की सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर एज वेल एज सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स में रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ऑस्मोसिस। तो एक मैंने आपको सिचुएशन बताई है व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एट इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम पर नहीं होंगे तो ये वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। अच्छा, जो थर्ड है दैट कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट लेवल इन द बॉडी, दैट इज बेटा एक्सक्रीशन, ठीक है। अभी अभी हमने चैप्टर एक्सक्रीशन कंप्लीट किया है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं और विच आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, राइट। जब हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाते हैं तो पीछे जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं होते विच कैन नॉट डैमेज द बॉडी। तो एक्सक्रीशन इन इज आल्सो हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर यूरिया की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी ब्लड में, अगेन दैट विल मेक अ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन which will lead to the death of the cells, right? So for these, to avoid these problems, homeostasis is very important in the body। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये बेटा जो होम्योस्टेसिस है, हाउ इज दिस मेंटेन्ड, एग्जांपल्स हम करते हैं। अच्छा, होम्योस्टेसिस में मैंने आपको बताया है वन इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में इसको करने से पहले हम स्किन का स्ट्रक्चर करेंगे। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन जो है उसको हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, होम्योस्टैटिक कंट्रोल के लिए कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, दे शुड बी प्रेजेंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक जो है बेटा स्टिमुलस है,
What is the stimulus? That is any internal or external agent that brings a change inside the body. अच्छा, अब इसमें एग्जांपल्स हम कुछ कर लेते हैं. स्टिमुलस में जो है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन एक नॉर्मल है, ठीक है. अगर उससे अबव हो जाए, अबव और लो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो है, दैट इज द ग्लूकोज की जो कंसेंट्रेशन है अबव नॉर्मल एंड बिलो नॉर्मल, दैट्स द स्टिमुलस. 80 मिलीग्राम्स पर 100 ml जो है, दैट इज बिटन नॉर्मल. अगर इससे अबव हो जाती है या इससे बिलो होती है, दैट इज द स्टिमुलस विच विल ब्रिंग चेंज इनटू आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी फिर क्या करेगी, कुछ मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करेगी विच विल ब्रिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज टू नॉर्मल. इसी तरह अगर वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है या लो है, तो दैट इज ऑल्सो द स्टिमुलस, राइट. अच्छा, रिसेप्टर्स जो है ये बेटा क्या करेंगे, दे विल डिटेक्ट द स्टिमुलस. डिटेक्टर्स हमें बताएंगे कि जो कंसेंट्रेशन है दैट इज हाई और लो. इसी तरह रिसेप्टर्स जो है वो हमारी स्किन में भी प्रेजेंट हैं, दैट विल डिटेक्ट द टेम्परेचर. ठीक है, आप देखें कि हमें जो ठंडी चीज है या ठंडा है वो फील होता है ऑन आवर स्किन, सबको फील होता है ना. इसी तरह अगर कोई गर्म है, हॉट ऑब्जेक्ट है, हाई टेम्परेचर है, दैट इज ऑल्सो डिटेक्टेड बाय सम ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी. ठीक है, दे आर द रिसेप्टर जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को. वो हमें बताएंगे कि ये जो है कंडीशन अबव नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है. ठीक है, कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है. जो डिटेक्ट करते हैं उनको हम डिटेक्टर्स भी बोलते हैं और उनको हम जो है रिसेप्टर्स भी बोलते हैं. अब रिसेप्टर क्या चीज हो सकती है बेटा, इट कुड बी अ सेल. अच्छा, ये जो है बेटा एक सेल भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है. जैसे आप आई देखें, नोज देखें, टंग देखें, ठीक है, ऑर्गन भी हो सकता है. और इसके अलावा जो है दीज कुड ऑल्सो बी द नर्व एंडिंग्स भी हो सकती हैं. नर्व एंडिंग्स, ऑर्गन, सेल, कुछ भी हो सकता है हमारी बॉडी में विच विल डिटेक्ट एंड लेट आवर बॉडी नो के चेंज हुआ है. तो बॉडी हमारी क्या करेगी, हमारी बॉडी जो है एक करेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी. जब रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, दे विल सेंड द मैसेज टू द बॉडी, सम स्पेसिफिक पार्ट्स इन द बॉडी. और वो क्या करेंगे, वो बेटा एक करेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं. और करेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो इट ब्रिंग्स बैक द कंसेंट्रेशन टू नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक. अच्छा, नेगेटिव क्यों बोलते हैं, आप देखिए अगर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन हाई है ब्लड में, तो करेक्टिव मैकेनिज्म विल ब्रिंग इट टू नॉर्मल. हाई है तो ये लो करेगा. हाई एंड लो आर ऑपोजिट एक्शन, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द नेगेटिव फीडबैक. ठीक है. अच्छा, हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, इट विल बी मोर अंडरस्टूड देन. एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द वाटर पोटेंशियल. ठीक है, और दूसरी जो है दैट्स ऑफ द ग्लूकोज. अच्छा, इसमें जो है बेटा वाटर कंटेंट आप देखें, चले. अच्छा, इसमें आप देखिए बेटा जो वाटर कंटेंट है ब्लड का, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल. अब टू मच सॉल्ट और स्वेटिंग है, टू मच. अच्छा, अगर जो है यू हैव ड्रंक टू मच वाटर, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अबव नॉर्मल हो गया. वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज हाई. हाई कुड बी बाय ड्रिंकिंग टू मच वाटर. High concentration is the stimulus. Do let me know beta if the screen is shared. Okay. अच्छा, ये बेटा नॉर्मल कंसेंट्रेशन है. अगर अबव नॉर्मल हो जाए, हाई कंसेंट्रेशन, सो हाई कंसेंट्रेशन इज द स्टिमुलस. इसी तरह आप देखें कि अगर लो कंसेंट्रेशन होती है, आप ये देखें लो कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो द स्टिमुलस. हाई होगी या लो होगी, पहले हम हाई को डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, हाई कंडीशन में क्या होगा, हाई में जो है आप देखें, इसमें हमने पढ़ा था किडनी में क्या होता है बेटा, हार्मोन इज रिलीज्ड विच इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और इसको हम जो है वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. दिस इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन. दिस इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एडीएच. अच्छा, इसका काम क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनीज.
इसने क्या करना है, इट विल रीएब्सॉर्ब वाटर। अच्छा, कहां से कहां करेगा, ये किडनी नेफ्रॉन से, ठीक है, नेफ्रॉन से ब्लड में लेकर जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास ब्लड में ऑलरेडी बेटा देयर इज हाई कंसेंट्रेशन, ब्लड में ऑलरेडी जो है देयर इज हाई कंसेंट्रेशन, यू हैव ड्रंक मोर वाटर, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो ऑलरेडी ज्यादा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, राइट। अच्छा, अब ऑलरेडी ब्लड में जो है हाई है, तो यहां से एब्जॉर्ब कितना होगा, रीएब्जॉर्ब कितना होगा, लेस ब्लड इज रीएब्जॉर्ब, ज्यादा नहीं होगा। तो लेस ब्लड को रीएब्जॉर्ब करने के लिए लेस एंटी डायूरेटिक इज प्रोड्यूस्ड। एंटी डायूरेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्बिंग द वाटर from kidney nephrons into the blood. अगर already blood में there is a high concentration of water, so less is reabsorbed, right? So less antidiuretic hormone is produced. अच्छा, और एंटीडायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन, और ब्रेन में भी कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द part of the forebrain that secretes antidiuretic hormone, right? So you need to remember it is secreted by the, or it is triggered by the hypothalamus in the brain. ठीक है, आगे हम इसको कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे डिटेल में। सो राइटिंग हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइटिंग ब्रेन विल नॉट गिव यू द मार्क्स। ब्रेन का जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस, तो हमने बेटा ये हाइपोथैलेमस लाजमी मेंशन करना है, राइट। अच्छा, ब्रेन में हाइपोथैलेमस विल डिटेक्ट कि देयर इज ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। अच्छा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट विल सिक्रीट लेस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और लेस वाटर जो है इट विल बी रीअब्सॉर्ब। अच्छा, जब लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है इनटू द ब्लड वो नॉर्मल तो हो जाएगी। अच्छा, अब जब लेस वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो यूरिन में जो है कितना वाटर एक्सक्रीट आउट होगा, हाई वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन। व्हाई, बिकॉज लेस वाटर वाज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू नॉर्मल, राइट। ये वाली कंडीशन होती है। अब आप देखें कि इसमें जो था इट वाज हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई जो है, हाई की वजह से लेस वाटर हैज बीन रीअब्सॉर्ब्ड by the antidiuretic hormone, less की वजह से क्या हुआ है, more urine has been produced, ये हो गया। अच्छा, एक तो हाई था और रीअब्सॉर्ब कितना हुआ है, लेस हुआ है। सो आप देखें कि these two actions are opposite, high and low are opposite, so this type of mechanism is known as the negative feedback mechanism। अच्छा, इसका हम रिवर्स देखते हैं, रिवर्स होगा इन लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अच्छा, जब वाटर की कंसंट्रेशन जो है दैट इज बेटा बिलो नॉर्मल, राइट। व्हेन इट इज बिलो नॉर्मल तो ऑपोजिट होगा, बिलो में क्या होगा, आप देखें कि देयर इज लेस वाटर इनसाइड द, ओके, वाटर कंटेंट जो है आप देखें देयर इज लो वाटर कंटेंट है। इस केस में आपने बताना होगा कि यूरिन की प्रोडक्शन बेटा हाई होगी या लो होगी, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन हाई होगी जब वाटर कंटेंट रीअब्सॉर्ब होके कम गया, जब रीअब्सॉर्ब होकर ज्यादा जाएगा तो उस केस में यूरिन की जो प्रोडक्शन है दैट विल बी, वो कितनी होगी, यूरिन की प्रोडक्शन लो होगी। अच्छा, जब वाटर कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड दिस इज लो, तो फिर क्या होगा, लो की वजह से मोर वाटर शुड बी रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड ना, ज्यादा जाना चाहिए, ठीक है। ज्यादा के लिए व्हाट विल हैपन, मोर एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये मोर एंटी डायूरेटिक प्रोड्यूस करेगा। मोर एंटी डायूरेटिक क्या करेगा, इट विल रीअब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द किडनी, ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अच्छा, जब ये ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करके, ज्यादा वाटर तो ब्लड के अंदर चला गया ना, तो किडनीज में कितना रह जाएगा, कम रह जाएगा, जिसकी वजह से लेस इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन, लेस एक्सक्रीट आउट होता है, मोर इज रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, एंड लेस इज दिस। अब आप देखें कि यहाँ पर देयर वाज लो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्ब कितना हुआ है, मोर या हाई हुआ है। लो एंड मोर या लो एंड हाई आर ऑपोजिट, ऑपोजिट काम हुआ है ना, टू ब्रिंग द कंसंट्रेशन back to the normal, so that's why it's known as the negative feedback mechanism, right। ये एक एग्जांपल हमने की है।
अच्छा, इसी तरह जो है ग्लूकोज की भी हम कर लेते हैं। अच्छा, this is again another table which is showing the concentration of water into the blood. We have discussed through this table, that is sufficient. अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा अगेन डेप्थ्स ऑफ द, अच्छा दिस इज another example showing the maintenance of body temperature at equilibrium. बट बिफोर स्टडिंग दिस हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है स्किन का स्ट्रक्चर करेंगे। अच्छा, जनरली जो है मैं डिस्कस कर देती हूँ। अगर आप देखें कि बेटा बॉडी का टेम्परेचर जो है इफ इट फॉल्स, लेस हो गया है, तो हमारी बॉडी में ये वाले मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और इसके रिजल्ट में व्हाट हैपेंस, हीट इज रिटेन्ड इनसाइड द बॉडी। हाई जो है या हीट इज गेन्ड बाय द बॉडी, सो फॉल्स एंड गेन्ड आर ऑपोजिट, सो इट्स नोन एज द नेगेटिव फीडबैक। इसी तरह अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है इफ इट राइजेस, तो हमारी बॉडी में क्या होती है, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं विच ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल बाय, क्या होती है, बाय हीट लॉस मैकेनिज्म्स। अब ये कैसे कैसे हीट लॉस होती है, इसमें ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं। यू वांट अंडरस्टैंड बिफोर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ठीक है, उसमें ही हम इसको डिस्कस करेंगे। सो नो नीड टू वेस्ट द टाइम हियर। हम ये एक ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन को भी स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें बेटा नेगेटिव फीडबैक आप देखें, ये जो है हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इज इनसाइड द ब्लड। अच्छा, जब इसकी बेटा कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है ग्लूकोज के इनसाइड द ब्लड, तो व्हाट हैपेंस अबव नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इज 80 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। नॉर्मल हम कितनी कंसिडर करते हैं, दैट इज 80 मिलीग्राम्स पर ml, ठीक है, पर ml नॉट 100, पर ml ऑफ ब्लड जो है 80 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द नॉर्मल कंसेंट्रेशन। अच्छा, अगर इससे अबव हो जाए तो दिस इज द stimulus, right? ये देखें, they have already written it's the stimulus, increase is stimulus, and if it falls, ठीक है, if it decreases, that's also the stimulus. ये भी stimulus है, ये भी stimulus है। अच्छा, जब ये इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो हमने क्या करना है, ब्लड में से ग्लूकोज निकाल लेना है ताकि इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाए। अच्छा, ब्लड में से ग्लूकोज कैसे कम होगा, इसके लिए मैसेज इज सेंट टू द पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाज बेटा बनाएगा इंसुलिन, और इंसुलिन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर, और लिवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था इनटू द ब्लड उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लाइकोजन, एंड दैट इज स्टोर्ड, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ड्रॉप्स डाउन टू द नॉर्मल, ये होता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक तो ये यूज करेगा इसको बेटा, काम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो जो है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन भी इंक्रीज हो जाती है, ताकि सेल्स जो है दे शुड टेक मोर, और क्या ले वो, दे शुड टेक मोर ग्लूकोज, सो द ग्लूकोज ऑफ कंसेंट्रेशन, ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन ब्लड शुड ड्रॉप टू द नॉर्मल। एक तो वो खुद, ठीक है, सेल्स में चली जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द लिवर, एक ये भी मेथड है, राइट। तो उसके अलावा जो है, ठीक है, और जो रेस्पिरेशन रेट है या यूज ऑफ द ग्लूकोज बाय द मसल्स, दैट इज आल्सो इंक्रीज। डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू इट विल बी ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, which is opposite to the increase. So these are opposite mechanisms. So that's why it's known as the negative feedback mechanism, right?